लगता है कि शुभमन गिल को अब समझ आ गया है कि जितने मौके इंडियन टीम दे रही है अब अपना गेम बदलना पड़ेगा। जिस तरह से आप बैटिंग करते हैं अगर उसी तरह से करेंगे तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। आपको इंडियन टीम ने अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर से पहले मौका दिया। अजीत अगरकर ने आकर कहा था कि शुभमन गिल में हम एक ऑल फॉर्मेट कैप्टन देखते हैं। मतलब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को इतना भरोसा है तो शुभमन गिल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने गेम में बदलाव शुरू करें। अब ऐसा लगता है कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि श्रीलंका के अगस्त पहले मुकाबले में जब बैटिंग करने उतरे तो बड़े लंबे टाइम के बाद लगा कि शुभमन गिल अपने लिए नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए खेल। और मानो कि अब शुभमन गिल को भी समझ आ गया है कि अगर जायसवाल की तरह खेलना है और जायसवाल की तरह अगर टीम इंडिया में जगह बनानी है तो उन्हीं की तरह खेलना पड़ेगा, क्योंकि शुभमन गिल सच में इस मुकाबले में उन्हीं की तरह खेल रहे थे। श्रीलंका के अगस्त पहले मैच में शुभमन गिल ने 16 बॉल पर 34 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। और बात ये नहीं है, कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि उन्होंने ठीक ठाक पारी खेली, एक बड़ा शॉट्स खेलते हुए वो आउट हो गए। असली कहानी ये है कि उनकी बैटिंग में एक पॉजिटिव इंटेंट दिखा जो अक्सर शुभमन गिल की बैटिंग में मिस नजर आता था। हमेशा लगता था कि शुभमन गिल सेल्फिश होकर खेलते हैं, मतलब थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन इस मुकाबले में शुभमन गिल ने कभी भी जायसवाल पर दबाव नहीं आने दी। अब एग्जाम्पल देखिए, जिस ओवर में शुभमन गिल आउट हुए वो 6ठा ओवर था। इस ओवर में शुभमन गिल ने 14 रन मार चुके थे। 14 रन बनाने के बाद भी एक बड़ा शॉट्स खेलने चले गए और उसी बॉल पे वो आउट हो गए। ऐसा कितनी बार आप देखते हैं कि एक ओवर में 14 रन बना दें फिर भी बड़ा शॉट्स खेलने चले जाएं। लगता है कि जायसवाल को देखकर अब शुभमन गिल को भी ये रियलाइज हो गया है कि अगर अभिषेक शर्मा और ऋतुराज से पहले अगर आपको मौका मिला है तो आपको इस मौके का पूरा फायदा उठाना है, आपको खराब नहीं करना है। वो मौका जो भरोसे का है, जो भरोसा गौतम गंभीर का है, आपको इस भरोसे पे खरा उतर के दिखाना है कि कम से कम शुभमन गिल ने इस मुकाबले में वो काम करने में सफल हो गए। और इस मैच की बात करें तो आज जायसवाल ने 21 बॉल पे 40 रन बनाए और शुभमन गिल ने 16 पर 34 रन बनाए। आज शुभमन गिल ने 112 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, जायसवाल ने 190 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। शायद यही वजह थी कि टीम इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट मिला और जो बाकी के प्लेयर्स थे वो कैपिटलाइज कर पाए। शुभमन गिल ने इस मैच से पहले एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद मेरा जो परफॉर्मेंस है मैं उससे खुश नहीं हूँ। मतलब मैंने उम्मीद की थी कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर खिलाड़ी बन के दिखाऊंगा और बेहतर तरीके से खेलूंगा। और आज जिस तरह से गिल खेले हैं लगता तो ऐसा है कि उसकी जो शुरुआत हो गई है। वेल, अब क्या सोचते हैं गिल के इस पारी को लेकर, इस जीत को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमें फॉलो जरूर कर लीजिए और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारी वीडियो है आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।